इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्विटर के खिलाफ एक्शन में भारत सरकार, आईटी गाइडलाइंस के पालन नहीं करने पर भेजा तीसरा और आखिरी नोटिस। सरकार ने नोटिस में कहा, ट्विटर के नियमों के मुताबिक अभी तक हमें अपने चीफ कंप्लायंस अधिकारी के बारे में नहीं दी जानकारी। नोटिस में भारत में ट्विटर के दफ्तर को लेकर भी उठाए गए सवाल। सरकार ने कहा, ट्विटर ने कानूनी फॉर्म के दफ्तर का दिया पता। कल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी सरकार की बैठक में हुआ ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजने पर फैसला। ट्विटर की मनमानी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट को किया अनवेरिफाइड। सरकार के विरोध के बाद ब्लू टिक दोबारा किया बहाल। ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का अकाउंट भी किया अनवेरिफाइड, अकाउंट से हटाया ब्लू टिक। भागवत के अलावा आरएसएस के 3 और नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया। सुरेश जोशी, अरुण कुमार, सुरेश सोनी के अकाउंट्स को किया गया अनवेरिफाइड। हंगामे के बाद ट्विटर की सफाई, कहा लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत हटाते हैं ब्लू टिक। वेंकैया नायडू का पर्सनल अकाउंट लंबे समय से नहीं था एक्टिव। आखिरी बार पिछले साल 23 जुलाई को किया गया था ट्वीट। नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए किया सस्पेंड। राष्ट्रपति का एक अकाउंट डिलीट किए जाने पर की कार्रवाई। दिल्ली में 7 जून से ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार और मॉल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में ऑड इवन में नंबर के हिसाब से खुलेंगे बाजार। केजरीवाल के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% कैपेसिटी के साथ होगी शुरू। ई कॉमर्स कंपनियां करती रहेंगी कामकाज। दिल्ली में निजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुलेंगे। सरकार दफ्तरों में ग्रुप ए के अफसरों की 100% अटेंडेंस। अरविंद केजरीवाल ने कहा, तीसरी लहर में रोजाना 35,000 केस के पिक के हिसाब से हो रही है तैयारी। बच्चों पर टास्क फोर्स का किया गठन। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर केजरीवाल का ऐलान। कहा, दिल्ली में लग रहे 64 ऑक्सीजन प्लांट, 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जाएंगे। 420 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की स्टोरेज क्षमता तैयार होगी। दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर में आने शुरू हुए श्रद्धालु। मंदिर प्रशासन की तरफ से सिर्फ दर्शन की इजाजत, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते भक्त। दिल्ली में कोरोना के 523 नए केस आएंगे सामने। 50 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बरेली में भी कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ। प्रदेश में अब तक 67 जिलों में हटा कोरोना कर्फ्यू। सीएम योगी का ऐलान। यूपी में कोरोना पर पूरी तरह काबू। प्रदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही महाराष्ट्र में अनलॉक का प्लान रेडी। सोमवार से 5 लेवल में लॉकडाउन से हटेंगी पाबंदियां। महाराष्ट्र में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले ऑक्सीजन बेड, 25% से कम भरे जिलों में लेवल 1 की अनलॉकिंग पूरी तरह मिलेगी छूट। मुंबई में लेवल 2 की अनलॉकिंग, सभी दुकानें खुलेंगी। 50% क्षमता के साथ मॉल थिएटर्स खुलेंगे। पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा और 75% से अधिक ऑक्सीजन बेड भरे जिलों में लेवल 5 की अनलॉकिंग। जरूरी सामान की दुकानें शुक्रवार शाम तक खुलेंगी। मुंबई में आज 264 सेंटर्स पर 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन। सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग ही लगेंगे वैक्सीन। अनलॉक से पहले मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़। दादर के मार्केट में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,152 लोग संक्रमित। 289 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र अनलॉक होने पर बीजेपी ने की मंदिरों को खोलने की मांग, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत मांगी। महाराष्ट्र बीजेपी ने दी चेतावनी, अगर रविवार तक नहीं लिया गया फैसला तो सोमवार को उठाए जाएंगे कड़े कदम। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अपील, वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करे केंद्र। जून में कब और कितनी वैक्सीन मिलेगी। देश में एक दिन में 1,20,529 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3,380 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 22,651 नए केस आए सामने। 463 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 16,229 नए मामले। 135 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में निजी अस्पतालों के वैक्सीन बेचने पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा, मुफ्त में मिलने वाली वैक्सीन 1,560 रुपए में खरीदने को मजबूर हुए लोग। ब्रिटेन में मंडराया कोरोना का तीसरी लहर का खतरा। बीते दिन में मिले 6,238 नए मामले, 2 महीने का सबसे ज्यादा आंकड़ा। साइंस की मैगजीन द लेसेंट का चौंकाने वाला खुलासा। स्टडी के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर पूरी तरह कारगर नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया किसानों के साथ संवाद। ऑर्गेनिक खेती पर दिया जोर। कहा, जैविक खेती अपनाएं किसान। पीएम मोदी ने इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 में करेंगे हासिल। पीएम मोदी बोले, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में टॉप 10 देशों में भारत शामिल। भारत बना क्लाइमेट चेंज का लीडर। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 100 पायलट परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, भारत क्लाइमेट चेंज को चुनौतियों को लेकर जागरूक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैं और प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार नेता। भारत रूस मुद्दे आपस में सुलझने में सक्षम। पीटीआई के साथ इंटरव्यू में बोले पुतिन, कोई क्षेत्रीय ताकत भारत और रूस के मामलों में ना दे दखल। क्वाड संगठन पर सवाल उठा चुका है चीन।
योगी ने 35वें भारतीय मजदूर संघ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीएम ने भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारियों को बधाई दी। सीएम योगी का ऐलान, उत्तर प्रदेश के मजदूर के साथ हादसा होने पर परिवार को देंगे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं, कहा योगी की लीडरशिप में यूपी प्रगति के पथ पर। योगी के जन्मदिन पर प्रयागराज में लोगों ने की पूजा अर्चना, योगी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाया पौधा। लखनऊ के श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में अरदास, योगी की लंबी उम्र के लिए दुआ। अपने जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पौधारोपण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चीफ व्हिप और बीजेपी एमएलए नरेंद्र बरागटा का चंडीगढ़ में निधन हुआ। हाल ही में कोरोना से हुए थे रिकवर। आप विधायक रोहित कुमार ने गिटार लेकर गाया गली गली में गाना, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक। अपने एक या दोनों माता पिता को कोरोना से खोने वाले छात्रों से फीस नहीं लेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज को लिस्ट तैयार करने को कहा गया। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए करेगी 100 बसेस की नीलामी, कोरोना के कारण हुआ ट्रांसपोर्ट की कमाई पर असर। जम्मू में युवाओं ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। युवा कोरोना वायरस के आकार का हेलमेट पहनकर सड़कों पर नजर आए। बुलंदशहर पुलिस का ऐलान, लॉकडाउन हटने के बाद टीका लगवा चुके दुकानदारों को दुकान खोलने और 45+ लोगों को घर से निकलने दिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया, कहा हमने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोबी के लिए एक कंपनी को 15,000 इंजेक्शन का दिया ऑर्डर। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 हफ्ते से खड़े हैं 19 ऑक्सीजन कंटेनर, टैंकर को कहां भेजा जाए नहीं हो पा रहा है फैसला। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शंस, 20 जून के बाद जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कोरोना महामारी पर रिव्यू मीटिंग के लिए जेपी नड्डा के घर बीजेपी महासचिवों की बैठक, 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना गलत था, पर फैसले पर अफसोस नहीं। गुजरात में 15 जून से लागू होगा लव जिहाद का कानून, 10 साल की सजा का है प्रावधान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में विवाद के बाद रोका गया पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कब्र का निर्माण, कब्रिस्तान कमेटी ने पुलिस बुलाकर रोका निर्माण। पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को लोन अमाउंट वसूलने के लिए भगौड़े विजय माल्या की कुछ संपत्ति बेचने की परमिशन दी। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन, सरकार ने आज एक दिन के शोक का किया ऐलान, आधे झुके रहेंगे झंडे। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को मिला आईएमए का साथ, आईएमए ने डॉक्टर्स की मांग का किया समर्थन। विश्व पर्यावरण दिवस आज, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया रामपुर में पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया वृक्षारोपण, पार्टी के सभी राष्ट्रीय महामंत्री के साथ अपने घर पर लगाया पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी में गंगा नदी की सफाई, नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा की आरती की, लोगों को दिया तुलसी का पौधा। मुंबई में शादी का झांसा देकर डॉक्टर ने किया नर्स के साथ दुष्कर्म, डॉक्टर के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज। यूपी के शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूमों को तालिबानी सजा, खेत मालिक ने कमरे में कटीले तार से बांधकर बेरहमी से पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भयंकर आग, 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा 98 तक पहुंचा, अभी भी 20 लोगों का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा, कैदी के भाइयों ने पुलिस पर किया पथराव, 7 घंटे बाद माहौल हुआ शांत। जेल में सुशील कुमार को कम पड़ रहा है खाना, सुशील कुमार ने ज्यादा और प्रोटीन डाइट वाले खाने की मांग की, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में पुलिस का छापा, एसएसपी के मुताबिक नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। मुंबई के डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान ने एक शख्स की जान बचाई, चलती ट्रेन से उतर रहा शख्स प्लेटफॉर्म पर गिरा। पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ बगावत पर उतरे पत्रकार हामिद मीर, कहा मैं राजद्रोह के आरोप का सामना करूंगा, मेरा बचाव जिन्ना के अनुयायी करेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का विपक्ष पर गंभीर आरोप, कहा फौज की मदद से तख्ता पलट की हो रही है कोशिश। इमरान ने कहा विपक्षी नेता खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं, पर चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की करते हैं बात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक पर सख्त बयान, 2023 तक सस्पेंड किया गया अकाउंट, कहा नेताओं को भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने की नहीं मिलेगी छूट। ट्रंप ने फेसबुक के फैसले को बताया अपमानजनक, कहा फेसबुक को सेंसर करने और लोगों की आवाज दबाने की नहीं मिलनी चाहिए छूट। ट्रंप ने फिर चीन पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, कहा दुनिया में वायरस फैलाने के लिए अमेरिका और बाकी देशों को $10 ट्रिलियन दे चीन। अमेरिकी सरकार को अलायंस के लिए नहीं मिले सबूत, कहा पायलटों के रहस्यमय चीजें दिखने की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं।
फ्रेंच ओपन पर मैच फिक्सिंग का साया, पुलिस ने रूस की महिला प्लेयर याना फिजिकोवा को किया अरेस्ट। विमेंस डबल्स में हारी थी पहला मुकाबला। फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंची 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स हमवतन डैनियल रोज कॉलिंस को हराया। आईपीएल की प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले दुबई में एक ही स्टेडियम में करा सकता है बीसीसीआई। T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ले सकते हैं फैसला। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रिजर्व बैंक ने जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.5% से घटाकर 9.5% की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, जुलाई से अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। रेप और मॉलेस्टेशन के आरोप में टीवी एक्टर पर्लवी पुरी गिरफ्तार। महिला को स्टार की नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, तेरे नाम की हीरोइन भूमिका चावला लेंगी सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 15 में हिस्सा। यामी गौतम ने फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ लिए 7 फेरे। शादी की तस्वीर शेयर करके फैंस को दिया सरप्राइज। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल की एक्ट्रेस का कोरोना के कारण निधन हुआ। असम के अस्पताल में 35 साल की रिंकू सिंह निकुंभ ने ली अंतिम सांस। अक्षय की फिल्म ओ माय गॉड के सीक्वल में पंकज त्रिपाठी करेंगे परेश रावल को रिप्लेस। सितंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। जूही चावला के सपोर्ट में उतरी पूजा बेदी। लोगों से पूछा, हाईकोर्ट का जूही की याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज करना कितना सही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।